चाहता हूँ कि Sucks. इंडिया इज ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर, Yeah. इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती. इट इज ऑलरेडी ए मेजर power. India is the fifth biggest economy in the world. It's a nuclear power. दुनिया में सिर्फ 9 nuclear powers हैं. India is one of them. It has a huge army, huge resources वगैरह. रुपए की कदर में इतना इजाफा, डॉलर की कदर में इतनी कमी, पेट्रोल कल सस्ता हो गया, गवर्नमेंट के पास तो पैसे ही नहीं है, तो पेट्रोल सस्ता, इसका हिट गवर्नमेंट कैसे बर्दाश्त करेगी? ये सब मामला क्या है? तो ये सच्चाई है कि हालात पाकिस्तान के पूरे ही खराब है। और अभी आपने बहुत ठीक बोला कि वहां पर आटा, दाल, चावल की हर एक की कीमत जो आसमान छू रहे हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है वो घट के $4.1 बिलियन रह गया है। वो एक महीने का इंपोर्ट नहीं दे सकता। इन्फ्लेशन अभी आज मैं देख रहा था वो 42.8% है पाकिस्तान के अंदर। और जो रुपये। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी ग्रोथ रेट देखकर चीन और पाकिस्तान घबरा रहा है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट का कहना है कि यदि इसी तरह से भारत की जीडीपी बढ़ती रही तो 2030 से 2035 के बीच इंडिया चीन को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लेगा। इंडिया की वर्तमान जीडीपी रेट 7.2% है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पाक मीडिया की इस पर क्या राय है। इंडिया टेक ओवर कर सकता है चाइना को और ग्लोबल जो पावर है या ग्लोबल सुपर पावर वो बन सकता है। क्या रियलिटी है इसके पीछे? चाइना भी एक मजबूत मुल्क है, लेकिन हाँ, इकोनॉमी डाउन हुई है। बहुत सारी चीजें हमने देखी लास्ट कुछ 3-4 ईयर्स में कि उसकी वजह से चाइना नीचे गया, लेकिन बहरहाल अभी भी एक ऊपर वाली स्टेज पे यानी टॉप 3 में मौजूद है। क्या रियलिटीज क्या है इसके पीछे? देखिए, 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया इज ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती. इट इज ऑलरेडी ए मेजर power. India is the fifth biggest economy in the world. It's a nuclear power. दुनिया में सिर्फ 9 nuclear powers हैं. India is one of them. It has a huge army, huge resources वगैरह. और it is the most populous country in the world now. तकरीबन लोग जब हम बच्चे थे तो हम एक जोक सुना करते थे हैदराबाद में कि ये मेरे दोस्त हैं, इनके 5 बेटे हैं. अच्छा, 5 बेटे हैं, माशाल्लाह. आपके बच्चे, क्या नाम है आपके बच्चों का? तो कहते हैं कि इसका नाम माजिद है, इसका नाम साजिद है, इसका नाम वाजिद है, इसका नाम मोहम्मद है, और जो 5वां है उसका नाम मैंने चैंग रखा है. तो इन्होंने कहा कि भाई ये अच्छे नाम रखे थे, ये 5वें का नाम चैंग क्यों रखा? इधर मैं पढ़ रहा था अखबार में कि एवरी 5th पर्सन इज ए चाइनीज. तो अब तो मैंने ये नाम रख लिया. हाँ, तो उसने का नाम 5वें का नाम चैंग रख दिया था. तो एवरी 5.7 पर्सन इन द वर्ल्ड नाउ इज एन इंडियन. मतलब हर छठा पर्सन इंडिया दुनिया में अब इंडियन है, और चाइनीज हैज बिकम लेस देन दैट. और आइंदा 30-40 साल में चाइना की पॉपुलेशन इतनी तेजी से कम होने वाली है कि इट इज गोइंग टू गो बिलो 1 billion. China is 1.3, India is 1.4 plus, और चाइना इज अबाउट 1.4. तो इट इज एंड ऑफ द सेंचुरी तक चाइना का पॉपुलेशन 700 या 800 बिलियन हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा. इट विल बी बिलो बिलियन. इंडिया विल गो अप टू 1.6. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया विल हैव 1 बिलियन मोर पीपल देन चाइना. ओके, यस, ठीक है. सो और जो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन डिवीजन से ये होता है कि मार्केट बड़ी हो जाती है, यू हैव अ बिग लेबर फोर्स. और अगर आप वेल गवर्न्ड है, मैनेज्ड है, तो मतलब इन द पास्ट पॉपुलेशन गुर्बत का सबब थी ना, लेकिन अब इट विल बिकम एन इकोनॉमिक ड्राइवर. क्योंकि आपके मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एक्सपोर्ट्स. अगर आपका पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के करीब है, घर में ही बेच के यू कैन मेक मनी एंड यू कैन प्रॉफिट, यू हैव अ ह्यूज मार्केट एट होम. खासतौर से अगर आपकी मिडिल क्लास तेजी से बढ़ने लगी तो खर्चे वगैरह ये चल जाते हैं. मैं अभी आपसे बात करने से पहले रोहित शर्मा के साथ बात कर रहा था अबाउट पाकिस्तान PIA के बारे में. तो मुझे सबसे बड़ा शॉक ये हुआ कि PIA के पास सिर्फ 31 प्लेन्स है, जस्ट 31. और यहाँ पे इंडिया में दो एयरलाइंस है जिन्होंने अभी 400 से ज्यादा 500 के प्लेन्स ऑर्डर किए हैं. राइट. एक तो टाटाज ने, और वो दूसरी मुझे याद नहीं है उसका नाम. इंडियन एयर ने किया था.
हाँ, so the reason why they did that is because कि population है और population का पैसा है and they are मार्केट flying. है, Market है, so that is growth driven by domestic consumption. Most बिल्कुल of the ठीक। flights are domestic flights. Even जो international flights है वो भी इंडिया का diaspora is coming to India from various parts of the world. So एग्जैक्टली। so population wise India is going to grow. India is going to be a major power. इसमें कोई शक की बात नहीं है. The सवाल ये उठता है will it be number one or not? या मेरा बायस अब जाहिर हो जाएगा. सवाल उठता है व्हेन इट विल बी नंबर वन. ओके। ठीक है, तो देखिए आइंदा 4-5 साल के बाद ये जर्मनी जापान पीछे हो जाएंगे. बिल्कुल सर, नो डाउट अबाउट बिल्कुल सही। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि एक ही साल में ना एक ही झटके में दोनों पीछे हो जाए. बोथ आर इन $4 trillion इकोनॉमीज नाउ. जापान इज क्लोज टू 5. So India will cross at some point and become a $6 trillion. या 2030 तक हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2035 तक it will be the third biggest economy. Predictions ये है कि 2075 में India will become second. ओके। And यूएस के बाद? US will become third. ओके। China मतलब at some point China by 2040 will overtake the US. So it will be China, US, India, and at around 2075, India will overtake the US and become second. ओके। 9 जून से पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में पूरे मकबूजा इलाके में फिर से प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं गंदम के ना होने के लिए. जो गेहूं नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा. तो ये जो प्रदर्शन होते रहते हैं लेकिन ये इनका कोई हतमी नतीजा नहीं निकल रहा. कैसे देखते हैं आप? क्या भारत इन प्रदर्शनों पर नजर रखे हुए? हाँ बिल्कुल. देखो ये सच्चाई है कि हालात पाकिस्तान के पूरे ही खराब है. और अभी आपने बहुत ठीक बोला कि वहां पर आटा, दाल, चावल के हर एक की कीमत जो आसमान छू रहे हैं. और वैसे भी पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है वो घट के $4.1 बिलियन रह गया है. वो एक महीने का इम्पोर्ट नहीं दे सकता. इन्फ्लेशन अभी आज मैं देख रहा था वो 42.8% है पाकिस्तान के अंदर. और जो रुपी गिरता जा रहा है 78% गिर गया इस साल में. $1 के मुकाबले में 300 रुपए के करीब है. उसके बाद जो इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो एक मेन सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट थी वो बिल्कुल ठप हो गई है. इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रहे. जो इंपोर्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं और उसमें लग्जरी कार अभी भी पाकिस्तान में आती जा रही है. तो ये सच्चाई है. पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब है. फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है. लोगों को आटा, दाल, चावल नहीं मिल रहा. लोग सड़क पे आ रहे हैं. स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफ है. और ये सच्चाई है कि आज की तारीख के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान और POJK में लोगों को पे भी नहीं मिली और पेंशन भी नहीं मिली. तो ये वाकई ऐसी हालात हैं. ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में. जिस प्रकार से हालात होते जा रहे हैं, इमरान खान की पार्टी वर्सेज PPP और PMLN के बीच में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है. उधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल बहुत जोरों से कर दी है. तो ऐसा लगता है कि अगर आप पूरी चीज देखें पाकिस्तान की, ये टूटने के कगार पे है. पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका जिस प्रकार से 9 मई के ऊपर हमला हुआ वो भी एक प्रकार से हिली हुई है. कहीं ना